नमस्कार। हम अपने जीवन साथी का जो चुनाव है वो करते हैं पूरे प्यार और विश्वास के साथ, और जागो की यही कोशिश रहती है कि आपके रिश्ते में वो प्यार और वो विश्वास बना रहे। लेकिन फिर भी रिश्ते में कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है जब प्यार पेन में बदल जाता है। एक प्यार भरा रिश्ता दर्द भरा रिश्ता बनने लगता है। प्यार में तरह तरह के शोषण आने लगते हैं, फिर चाहे वो फिजिकल अब्यूज़ हो, इमोशनल अब्यूज़ हो, सेक्सुअल अब्यूज़ हो, किसी भी तरीके का अब्यूज़ रिश्ते को खोखला करने लगता है। आज हम जागो के ज़रिए यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों पड़ती है दरार, और अगर दरार पड़ गई है तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वापस आप अपने रिश्ते को मजबूत कर सकें। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए, आपको काउंसिल करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गीतांजलि शर्मा, जो कि रिलेशनशिप काउंसलर हैं। डॉक्टर गीतांजलि, स्वागत है आपका। थैंक यू। फिर भी कभी कभी रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आ ही जाता है जब आपको लगता है कि एक रास्ता तो अब चुनना ही होगा। वहाँ पर कानून भी आपकी सुरक्षा करता है, आपकी मदद करता है। क्या है आपके पास लीगल राइट्स, इन सभी के बारे में जानने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस मणिका त्रिपाठी पांडे, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं। मणिका जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। जब एक रिश्ता एक मोड़ लेता है, अलग अलग फेजेस से गुजरता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं, शक आ जाता है, कोई ना कोई ऐसी वजह बन जाती है कि रिश्ते में कहीं ना कहीं कड़वाहट आने लगती है। उस कड़वाहट को वहीं पर रोकना ज़रूरी है, जिससे पहले कि एक बहुत बड़ा अपराध बन जाए, बहुत बड़ा ऐसा रूप बन जाए कि वो अब्यूजिव रिलेशनशिप हो जाए। आइए देखते हैं कैसे वो हालात बन सकते हैं और किस तरीके के अब्यूजेस आपके रिलेशनशिप में आ सकते हैं। किसी भी रिश्ते की नींव प्यार, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिश्ते के लिए कमिटमेंट पर टिकी होती है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और अपनी जरूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में ये सारी चीजें कहीं खोती जा रही हैं। और फिर बिजी रूटीन, ईगो और ओवर एक्सपेक्टेशंस के कारण हम अपने पार्टनर को वो कमिटमेंट और भरोसा नहीं दे पाते जिसकी हमारे रिश्ते को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिसकी वजह से रिश्ते में कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग जगह लेने लगती है। और फिर शुरू होता है एक पार्टनर का दूसरे को नजरअंदाज करना और धीरे धीरे किसी न किसी तरह अब्यूज करना, फिर चाहे वो इमोशनली अब्यूज हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियल हो या फिर सोशल। हर तरह अपने पार्टनर को शोषित करना, जिसके चलते कई बार रिश्ता टूटने की कगार पर खड़ा हो जाता है। याद रखिए, एक सफल रिश्ते के लिए अपने पार्टनर के प्रति सम्मान उतना ही जरूरी है जितना कि आपसी प्यार। अगर ये आदर आपके रिश्ते में नहीं है तो पहले उसे कायम कीजिए, तभी किसी भी तरह का अब्यूज आपके रिश्ते से दूर हो सकेगा। बेशक एक रिश्ते में जितना ज़रूरी है प्यार, उतना ही ज़रूरी है रिस्पेक्ट। जब तक रिस्पेक्ट नहीं होगी, आदर नहीं होगा, उस प्यार का भी कोई वजूद नहीं हो पाता। लेकिन उससे पहले जानना ज़रूरी होता है कि रिश्ते में ऐसी क्या बातें होती हैं, किस तरीके के अब्यूजेस आते हैं। जैसा कि डॉक्टर गीतांजलि, हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि किन किन तरीके से एक रिलेशनशिप में अब्यूज़ हो सकता है। आप एक काउंसलर हैं, आपके सामने केसेस आते हैं, तो किस तरीके के केसेस आप देखती हैं कि रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है? देखिए, जैसे हमने देखा कि रिलेशनशिप में कई इश्यूज होते हैं। इश्यूज कुड बी रिलेटेड टू योर बिहेवियर। आप हो सकता है एग्रेसिव हैं, एंगर का इशू है, हो सकता है ईगो का इशू है। यूजुअली अगर हम एब्यूजिव रिलेशनशिप्स को देखें तो उसके अंदर मेन इशू रहता है एक पार्टनर का इनसिक्योर फील करना और लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन द अदर पार्टनर। उसके कारण दैट पर्सन स्टार्ट्स abusing the partner to control the partner, उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करना, उसे डोमिनेट करना और उसे एक ऐसी fearful स्टेट में रखना ताकि वो आपको छोड़ के नहीं जाए और अपने हक के लिए खड़ा ना हो। जैसे हमने उसमें बात की फिजिकल अब्यूज़ की। फिजिकल अब्यूज़ अगर हम डिफाइन करें तो
जब आप में लड़ाई हो रही है और आप एग्रेसिव हो रहे हैं, एंग्री हो रहे हैं, आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं, आपका पार्टनर नहीं समझ रहा, तो उसके बाद आप ज़्यादा एग्रेसिव होके यू स्टार्ट हिटिंग द पर्सन, वहाँ आप फिजिकली हार्म देते हैं उसको, चाहे वो हिट करके हो, चाहे वो पुश करके हो, पुल करके हो, ट्विस्ट करके हो, किसी भी तरीके का अनकंफर्ट देना, फिजिकल अनकंफर्ट, दैट्स फिजिकल अब्यूज़। अगर हम इमोशनल अब्यूज़ की बात करें, जो आजकल मैंने काफ़ी कॉमन देखा है केसेस में जहाँ प्रॉब्लम होती है, इमोशनल अब्यूज़ की बात करें तो वो एक ऐसा अब्यूज़ होता है जिसमें आप अपने पार्टनर को एक फियरफुल स्टेट में रखते हैं, थ्रू इंटिमिडेशन, थ्रू थ्रेट्स, थ्रू गिल्ट, थ्रू शेम, थ्रू मैनिपुलेशन, इन सब चीज़ों से आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसमें आप एक वर्बल अब्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं, रेजिंग वॉइस भी हो सकती है, सेइंग हर्टफुल थिंग्स भी हो सकती है, नेम कॉलिंग भी हो सकती है, इवन थ्रोइंग थिंग्स एंड स्पिटिंग ऑन ईच अदर, ऐसे कई बिहेवियर हैं जो सामने आते हैं। ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज़ की जहाँ हम बात करें, उसे हम इतना ओपनली डिस्कस नहीं करते और इतना ओपनली बाहर नहीं आता क्योंकि शायद लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है कि अगर आप मैरिड भी हैं तो आपकी कंसेंट से एक फिजिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होना चाहिए। जब तक वो कंसेंट मिसिंग है तो उस समय दैट्स अ सेक्सुअल अब्यूज। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे इम्पोज कर रहा है फिजिकल रिलेशनशिप व्हेन अदर पर्सन इज नॉट रेडी फॉर दैट और डज नॉट फील लाइक हैविंग इट, राइट। जहाँ तक हम सोशल अब्यूज़ की बात करते हैं, उसमें ऐसा बिहेवियर आ जाता है कि जब हम सोशली जहाँ गैदरिंग्स में होते हैं, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, उस समय हम उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं या अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो शेयर करते हैं, या जो पर्सनल फाइट्स हैं उसमें आपके पार्टनर ने क्या यूज़ किया वो यूज़ करते हैं, उसे क्रिटिसाइज करते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं, बिरेट करते हैं, बिलिटिल करते हैं, और जिससे वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है और उसकी इमेज टार्निश हो जाती है। जिस तरीके के आपने अब्यूजेस बताए, इन सब में एक बिहेवियर ही कहीं ना कहीं आता है, और आपने कहा कि शुरुआत होती है इनसिक्योरिटी से और वो इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है आपके ऊपर कि आपके एक्शंस में आने लग जाती है, फिर वो चाहे किसी भी तरीके का एक्शन हो। तो जड़ क्या है उसको जानना ज़रूरी है और वहीं से रेक्टिफिकेशन ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हम तो चाहते हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए, समझने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मोड़ आ जाता है जब लगता है कि एक रास्ता चुनना है, अलग होना है। तो कानून की नज़र में ऐसे कौन कौन से हालात हैं जब कानून भी कहता है कि ये आपके पास रेमेडी है, ये प्रोविज़न है और आप अलग हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सारे अब्यूज़ अभी हमारे कानून के तहत एक डोमेस्टिक प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया है 2005 में, काफ़ी रीसेंट है। इसके तहत और ये सारे जो अब्यूज़ हैं अभी डॉक्टर ने बताया, फिज़िकल, इमोशनल, इकोनॉमिक, sexual is a part of physical abuse and then as well as psychological abuses. ये जितना भी abusive आप फील कर रहे हो एक रिलेशन में, तो कानून का प्रोटेक्शन है हमारे पास। इनफैक्ट उसके पहले भी आईपीसी का प्रोटेक्शन था, इंडियन पीनल कोड का डाउरी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन था, डाउरी के साथ होने वाले टॉर्चर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन था, पर डोमेस्टिक वायलेंस खासकर एक इन अब्यूज़ेस के बारे में भी है जो आमतौर पे क्रिमिनल नहीं दिखता था, जैसा कि इमोशनल है, फिजिकल है, ऑल दीज अब्यूज़ेस, फिजिकल इन नीडेंट टू बी बहुत ज्यादा बैटरिंग, एक हल्का शोव ही कर दिया आपने किसी को या पुश कर दिया, इससे मैन हैंडलिंग ही करना, मैन हैंडलिंग, जैसे कि आपने कहा जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा क्राइम किया जाए, आप इमोशनली किसी को इतना वीक कर दो, इतना ज्यादा उसको परेशान करो कि इमोशन से आपकी पूरी बॉडी सफर करती है। इकोनॉमिक अब्यूज एक बहुत कॉमन अब्यूज है जो विमेन रियलाइज भी नहीं करती हैं, स्पेसिफिकली वो विमेन हु आर वर्किंग and many women who are not working also. यहाँ पर मणिका जी, आपने इकोनॉमिक अब्यूज की बात कही, ये क्या अब्यूज होता है जो एक्चुअली लोगों को नहीं पता होता कि कहीं ना कहीं उनका शोषण हो रहा है, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। हम हमेशा यही चाहते हैं कि अगर आपके रिश्ते में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो आपसी समझ से ही सुलझ जाए, और एक बात जो पूरी तरीके से सही है वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट एक रिश्ते का टूट जाना और एक रिश्ते में वापस समझ से वापस रिश्ता बन जाना, इन दोनों के बीच में एक चीज़ का अंतर होता है, एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है रिश्ता तोड़ने की या रिश्ता बनाने की। जो आपका एटीट्यूड है, जो आपकी इंटेंशन है, रास्ते दोनों तरफ खुले हैं, लेकिन पहले आपको सोचना होगा
कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, किससे आपको खुशी मिलती है। जैसे शो की शुरुआत में ही डॉक्टर गीतांजलि ने बोला कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ही कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, आपके अंदर ही कोई ऐसी भावनाएं होती हैं जिनकी वजह से आप अपने पार्टनर से लड़ते हैं, और वही सारी इनसिक्योरिटीज़, नेगेटिविटीज़ आप अपने पार्टनर के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं अपने जीवन में। इसलिए कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर की जो नेगेटिविटीज़ हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, शक है, जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम्स हैं, वो पहले अपने अंदर ठीक करनी बेहद ज़रूरी है। यहाँ हमारे साथ जुड़ी हैं एक कॉलर, अपना सवाल पूछिए। पूजा है हमारे साथ। पूजा जी पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, गुड इवनिंग। हेलो। हाँ मैम, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। मैम मेरा सवाल ये है कि मेरे एक लड़के के साथ रिलेशनशिप है, बट हम अलग अलग कम्युनिटी के हैं, रिलीजन के हैं। तो मैम मैं ये जानना चाहती थी कि क्या ये ठीक है मैं उसके साथ अपना रिलेशन आगे रखूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? जी पूजा जी, आपकी उम्र क्या है? 23। 23। और आप जिनसे प्यार करती हैं उनकी क्या उम्र है? जी वो 22। 22। तो लीगली तो ये शादी तो कर सकते हैं, रिलीजन अलग अलग है, तो क्या काउंसिल करेंगे आप? बिल्कुल, शादी के लिए ट्रस्ट ज़रूरी है, और शादी के लिए एक रिलेशनशिप में कायम रखने का एक एटीट्यूड ज़रूरी है। आई थिंक दोनों आपके पास है, एज आपके राइट साइड पे है, दोनों आप लोग मेजर्स हैं, शादी में कोई रुकावट नहीं है, ना ही लीगली। और इनफैक्ट रिलीजन और कम्युनिटी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता हमारे लॉ को। एज लॉन्ग एज यू आर रेडी फॉर इट, एज लॉन्ग आप रेडी हैं और आपके पार्टनर रेडी हैं एक मैरिज के लिए, जी कोई भी आपको लीगली नहीं रोक सकता। जी, हमारा कानून इजाज़त देता है इंटर रिलीजन मैरिज की, आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ इनको काउंसिल करेंगे, क्योंकि इंटर रिलीजन मैरिज में कहीं ना कहीं काउंसलिंग की बेहद ज़रूरत होती है, प्यार के अलावा भी। बिल्कुल, जब इंटरकास्ट मैरिज है, इंटर रिलीजन मैरिज है, तो उसमें आपके कस्टम अलग होते हैं, आपके रिचुअल्स अलग होते हैं, आपके फेस्टिवल्स अलग होते हैं, एक दूसरे का लाइफस्टाइल भी काफ़ी हद तक अलग होता है। तो ऐसे में पूरे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक रिलेशनशिप में एंटर करें कि आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है, आपको अपने वुड बी हस्बैंड के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना पड़ सकता है, क्योंकि यूजुअली इंडिया में वही कस्टम्स चलते हैं जो हस्बैंड के साइड पे होते हैं। दैट डज नॉट मीन कि आप अपने कस्टम को छोड़ दें, बट उनके कस्टम को आप पहले जो है रिस्पेक्ट करें, उसके बाद जो आपका रिलीजन है उसे भी फॉलो करें, आपको पूरा अधिकार है। बट रिलीजन के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे फाइट नहीं होना चाहिए। रिलीजन ब्रिंग्स अस टुगेदर। तो उस चीज़ को, जितने त्यौहार हैं, जितने रिचुअल्स हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के समझें और इकट्ठे उन्हें मनाएं। इससे शादी के बाद पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपके जो फेस्टिवल्स हैं वो डबल हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और पूजा जी एक बात आपको और बता दें कि शादी के बाद बेहद ये बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं होता कि आप अपने रिलीजन को छोड़ दें या फिर आप दूसरा रिलीजन अपना लें। आप अपना रिलीजन भी साइड बाय साइड उसको एंजॉय कर सकती हैं अपने पार्टनर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। और पूजा के ज़रिए ही हम अपने दूसरे दर्शकों को भी यही कहेंगे कि जैसा कि आपने कहा कि मिलकर रिलीजन्स वगैरह सब चीज़ें मिलकर करें, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी समझ से, फिर चाहे वो सेलिब्रेशन हो या छोटे मोटे जीवन के कोई डिसीजंस हो, जब तक आपसी समझ होती है तब तक एक मजबूती बनी रहती है रिश्ते में। तो आप क्या कहेंगी जी? आप मैं पूजा को एक बात बताना चाह रही थी कि जैसे एक रिलीजन का एक नॉर्मल, जैसे गीतांजलि ने भी बताया, ये एक नॉर्मल मिथ होता है कि एक शादी हो रही है तो अपना रिलीजन लड़की को छोड़ना पड़ता है। ये गलत फहमी है। एक इनफैक्ट हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, राधा इनकरेज करता है कि आप जिस भी कम्युनिटी के हैं, एज लॉन्ग एज आपको पार्टनर में एक रिलेशनशिप कायम रखने का एटीट्यूड दिखता है और आप उसके लिए रेडी हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के इंटरवेंशन से आप अपना रिलीजन सेम रखते हुए भी शादी में एंटर कर सकते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ शायद और समझ रही हूँ कि हो सकता है ऐसे मैरिजेस में, जो पूजा का कंसर्न भी हो सकता है, थोड़ा सा माइंड में ये चीज़ रहती है कि शायद पेरेंट्स अपोज करेंगे, शायद सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, शायद हमारे रिलेटिव्स, एक्सटेंडेड फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी कि दूसरे रिलीजन में शादी कर ली है। तो ये एक बहुत बड़ा फियर और फोबिया होता है। तो मैं उस चीज़ में यही कहना चाहूँगी पूजा कि आजकल
बहुत सोसाइटी चेंज हो गई है, हमारा आउटलुक चेंज हो गया है, हमारा परसेप्शन चेंज हो गया है, वी आर मोर ओपन, वी आर मोर एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ मैरिजेस, एक्सेप्टेंस डेफिनेटली बहुत बढ़ गया है। तो उसमें हमें हिचकिचाना नहीं है, बल्कि जितना ऐसी क्रॉस कल्चर मैरिजेस होंगी उतना जो है प्यार बढ़ेगा, उतना जो है हम लोग ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो पाएंगे। भी डॉक्टर गीतांजलि, हमारी सरकार, कानून सब इस चीज़ को बढ़ावा ही देते हैं कि इससे प्रेम बढ़ता है। और जैसे कि आप दोनों ने ही कहा कि एक जो नींव होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर चाहे वो रिलीजन के लिए हो, एक दूसरे को के लाइफस्टाइल को अपनाने की हो, चाहे आप इंटर रिलीजन में शादी नहीं भी कर रहे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को अपनाना पूरी तरीके से, ये एक बहुत बड़ा बेस होता है एक रिश्ते के लिए। यहाँ हमारे साथ जुड़ी हैं बबीता जी, पूछिए अपना सवाल। बबीता जी से संपर्क टूट गया है। हम यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आपको साथ साथ ये भी कहेंगे कि आप ध्यान रखें, आप अपने रिश्ते की अच्छी कामना के लिए, कहीं भी कोई परेशानी हो रही है अपने रिश्ते में, कहीं भी थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो चेक पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, आज ही आप उस रिश्ते को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाएं, ये सब जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम वापस लौटेंगे ब्रेक के बाद। एक रिश्ते में हम हमेशा ढूंढते रहते हैं एक प्यार, और ये ढूंढते रहते हैं कि हमारा पार्टनर अच्छा हो जाए, हमारा पार्टनर चेंज हो जाए। स्टॉप लुकिंग फॉर द राइट वन, बी द राइट वन। अपने अंदर बदलाव लाएं, पहले खुद को अपने पार्टनर के लिए इतना अच्छा कर ले कि फिर आप देखेंगे कि आपका पार्टनर भी आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड करने लगेगा। यहाँ हमारे साथ जुड़ी हैं राधिका जी दिल्ली से। राधिका जी सवाल पूछिए। जी, मैं एडवोकेट मानिका से सवाल पूछना चाहती हूँ। जी हेलो मैम। हेलो राधिका, बताइए। मैम, अभी आपने स्पेशल मैरिज एक्ट की बात की। बिल्कुल। तो आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द एक्ट, और भी कोई एक्ट है जो जैसे डिफरेंट रिलीजन में मैरिज हो तो हम वो एक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस एक्ट? नहीं, देखिए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है वो प्राइमरीली हिंदूज़ के बीच के मैरिज को रखता है। फिर जैसे इस्लाम का जो रिलीजन, इस्लामिक लॉज के तहत जो शादी होती है वो दूसरे रिलीजन्स में शादी नहीं एंडोर्स करता एज पर दैट एक्ट। बट जहाँ तक कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट है, दैट्स द ओनली एक्ट एग्जिस्टिंग इन इंडिया एज ऑफ डेट, जिसमें वो दूसरे रिलीजन्स वाइल दे आर इन द सेम रिलीजन, जैसे हिंदूज़ की शादी मुस्लिम से हो सकती है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी, बट उसमें चूँकि हिंदू मैरिज एक्ट डेल्व्स अपॉन द आइडिया कि दो हिंदूज़ ही होने चाहिए या सिख्स या कुछ और कम्युनिटीज़ मेंशन्ड हैं, इसीलिए स्पेशल मैरिज एक्ट जो रहता है इसमें एक हिंदू या मुस्लिम या हिंदू एंड क्रिश्चियन वाइल दे रिटेन द ओरिजिनल रिलीजन्स फिर ये शादी है। दिस इज जस्ट टू इनकरेज कि कोई भी लड़की या लड़का जिसमें प्राइमरीली लड़की होती थी जिसको अपना रिलीजन छोड़ना होता था, इसको डिसकंटिन्यू करने के लिए, इसको डिस्करेज करने के लिए ये एक्ट आया है राधिका हमारे साथ। जी, तो राधिका, आप बिल्कुल अगर इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहती हैं तो कानून आपके साथ है। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर गीतांजलि ने काउंसलिंग भी की थी कि शादी के बाद आप ध्यान रखिएगा, अगर आप शादी कर रही हैं या जो भी शादी कर रहा है उनको ये काउंसिल ज़रूर करिएगा कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करते हुए, उनके रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़े। ये बेहद ज़रूरी है एक मजबूती के साथ एक अच्छे रिश्ते के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक SMS भी है। डॉक्टर गीतांजलि ये कहती हैं कि इनके हस्बैंड की शादी से पहले इनकी भाभी से रिलेशनशिप था, मतलब जो हस्बैंड की भाभी थी, अब वो रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ये उस बात को भूल नहीं पाती हैं। देखिए, अगर आपके हस्बैंड का शादी से पहले उनकी भाभी के साथ रिलेशनशिप था, ऑफ कोर्स दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एंड इट अफेक्ट्स अवर एंटायर फैमिली एज वेल एज द सोसाइटी। बट अगर वो उससे पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं, किसी तरीके से फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली उनके साथ नहीं जुड़े हैं, तो आपको भी इन चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ना है। ये चीज़ें मुश्किल हैं भुलानी, बट फॉरगिवनेस इज़ द की फॉर एनी रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप में गलतियां होती हैं और ये गलती तो शादी से पहले की है, तो इसमें उनका पूरा हक बनता है माफ़ी लेने का और आपको माफ़ कर देने का। तो ऐसे में पुरानी बातों को भूलें, उन्हें फॉरगिव करें और आगे बढ़ें। अगर आपको लगता है तब भी आपको कई चीज़ें माइंड में आ रही हैं, कई बार कई इंप्रेशंस, इमेजेस आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, तो ऐसे में आप काउंसलिंग की हेल्प लें ताकि अपने माइंड को आप रिलैक्स कर सकें, ताकि जो पास्ट है उसको आप माइंड से निकाल सकें। तो दैट्स द ओनली सोल्यूशन, बिकॉज इस समय आपके रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक है, तो वी विल ओनली गाइड यू
to nurture this Just relationship let with go love and 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 forgive. understanding. communicate with your husband. जी, बिल्कुल। Communicate as long as you are convinced of the idea that he is in love with you. I जी। think that's the only साथ thing. में उनको अपनी फीलिंग्स बताएं कि मेरे को बिल्कुल, कहीं जी। ना कहीं बुरा लगता है, बिल्कुल। तो ज़रूर देखिएगा कि आपके जो हस्बैंड होंगे वो भी आपका साथ देंगे। और आप एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकती हैं कि रोज़ रात को सोते वक्त आप अपने हस्बैंड को इमेजिन करें और फील करें कि आपने उनको फॉरगिव कर दिया है। फील करें कि आपकी बॉडी में से वो एनर्जीज निकल रही हैं जो कहीं ना कहीं उनके लिए हेट्रेट की वजह बन रही हैं, कहीं ना कहीं धोखे की वजह बन रही हैं। रोज़ ये एक्सरसाइज करें। करीब 1 महीने जब आप ये करेंगी, उनको इमेजिन करके फॉरगिव करेंगी, तो देखिएगा कहीं ना कहीं आपकी बॉडी भी एक्सेप्ट करने लग जाएगी, जो पॉजिटिविटी उनके सामने से आएगी। ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका रिश्ता इस शक की बुनियाद पे ना बने और एक हेल्दी रिश्ता बने। या हमारे साथ मेरठ से एक कॉलर जुड़ी हैं, पूछिए अपना सवाल। अब नहीं है वो हमारे साथ, आप हमें वापस कॉल कर सकती हैं अपनी परेशानी के साथ। यहाँ पर हम पार्टनर अब्यूज़ की बात कर रहे हैं, रिश्ता जब टूटने लगता है। डॉक्टर गीतांजलि, कौन सा वो चेक पॉइंट हो जो लगे कि हाँ अभी छोटी सी बात हुई है, यही हमें ठीक कर लेना चाहिए कि आगे कोई अब्यूज़ जैसा शब्द हमारे रिश्ते में ना आए? देखिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे हैं या एक क्वालिटी या क्वांटिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उस समय क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, कहीं आप ज़्यादा इरिटेट या फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो रहे, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसे आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो अफेक्ट नहीं हो रही, आप असर्टिवली बात नहीं कर पा रहे, असर्टिवली चीज़ों को कन्वे नहीं कर पा रहे, आप इफेक्टिव लिसनिंग नहीं कर पा रहे, दूसरा जना बहुत जल्दी इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इंटॉलरेंस हो रही है, वॉइस रेज हो जाती है या साइलेंट ट्रीटमेंट हो जाता है, उस समय उठ के चले जाते हैं। जब आपको इस लेवल पे ही चीज़ें खराब लगने लगे तो उसी समय दैट्स द फर्स्ट ट्रिगर। जी, तो यहाँ पर डॉक्टर गीतांजलि आप कहेंगे कि जहाँ पर भी आपको डिस्कम्फर्ट फील हो एक रिश्ते में किसी भी तरीके का, वहीं पे एक अलार्म होना चाहिए, वहीं पर कम्युनिकेट करें, वहीं पे बातचीत करें और वहीं पर अपने रिश्ते को इतना मजबूत करें कि कोई वजह ही ना बने उसमें वापस दरार आने के लिए। ध्यान आपको ही देना होगा। देखिए, बहुत ज़रूरी है ये जानना और ये अपने पार्टनर को बताना कि कब आप अब्यूज फील कर रहे हैं। इनफैक्ट अब्यूज एक बहुत ही बड़ा वर्ड है जो आजकल कुछ ज़्यादा ही अवेयरनेस दे रहा है हम लोगों के बीच में, बट एक पार्टनर को पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर को, एंड ये दोनों पार्टनर्स के कम्युनिकेशन जैसा आपने कहा, ये ज़रूरी है कि पता रहे कि कौन सी बात हर्ट करती है, कौन सी बात। बेशक जानना जरूरी है कि कारण क्या है, एक बार कारण ढूंढ लेंगे तो उसके बाद उस कारण का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो डॉक्टर गीतांजलि, बहुत बहुत धन्यवाद जागो में आने के लिए। मणिका जी, आपका भी धन्यवाद।